नीतीश कुमार की छवि को उनके बयान से कितना नुकसान पहुंच रहा है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि को उनके इस बयान से कितना नुकसान पहुंच रहा है। इंडिया गठबंधन में नीतीश की हैसियत क्या इससे कम होगी? इंडिया गठबंधन में दूसरे दलों का नीतीश के बयान पर क्या रुख है? और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी। नीतीश कुमार ने कन्हैया जी माफी मांगी है, अपनी बातों को वापस लिया है, कह रहे हैं आप मेरी निंदा करें, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, पर इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? और ये अब जिन लोगों को ये बात बुरी लगी है या जिस तरह की अभद्र भाषा या उनका जो बर्ताव था वहां पे और जिस तरह पीछे बैठे लोग हंस रहे थे, उससे नीतीश कुमार की छवि पर किस तरह का असर पड़ता देख रहे हैं आप? माफी मांगने के बाद देखिए, ये सनातन धर्म माफ करना और माफी मांगना ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म ये हमेशा अभी सनातन की ही बात है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से माफी मांगी है, आपने दिखाया भी, अभी वो पूरा ऑडियो वीडियो सुना। अब क्या बाकी रहता है? क्यों उनकी छवि पर नीतीश कुमार? अच्छा, एक बात और जो अपोजिशन कह रहा है कि इनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके महिलाओं का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं कहा। इसमें तो बात क्लियर हो गया। मैं दोबारा आपसे एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक आपत्ति है। महिलाओं का अपमान हो या ना हो, जिस तरह की भाषा, महिलाओं का ही क्यों अपमान, वहां तमाम पुरुष भी बैठे थे, महिलाएं भी थी, पर जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस तरह कहा, क्या वो संसदीय भाषा है? बिल्कुल नहीं है। मैं क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एकदम तो नहीं फिर करनी चाहिए। विधानसभा क्या ये जगह है सेक्स एजुकेशन की? ये जो अपोजिशन कह रहा है कि इनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, इनका हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, वो एक बात है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगी। पहले आप ये बताएं कि अगर एक पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार और एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे अगर आप देखते हैं तो ये बयान जब उन्होंने कल दिया, क्या विधानसभा वो जगह है जहां पर वो इस तरह की बात करें? और उनका ये कहने से क्या उनकी जो भी छवि या उनके लिए सम्मान लोगों का रहा, क्या आपको लगता है कि उस पर कोई, आज माफी मांगी पर कल जो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, पॉलिटिकल जो आप बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स जो है की छवि तो है, और उस पर क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है कि चूंकि इंडिया पूरा उनके साथ स्टैंड करता है और जो उन्होंने मुद्दा जो लाया है आरक्षण वाला, गठबंधन जो है उसे कंडेम नहीं करा, पर कोई इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या कोई इस बयान का समर्थन कर सकता है? क्यों बोलेगा? इंडिया परिवार का लोग, वो परिवार के एक अंग हैं। अगर आपके व्यक्तिगत कोई परिवार का सदस्य, आपको नहीं लगता कि कंडेम करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए? तो उसको बताया, बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए, अफसोस जाहिर करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। निंदा क्यों? निंदा क्यों किया? हम अपने घर के लोग क्यों निंदा करेंगे? हाँ, ये जिस तरह के उठा रहे हैं वो ठीक है, उठाए, भाजपा के लोग जो उठा रहे हैं, भाजपा को उठाना भी चाहिए, लेकिन आप जो करिए कि छवि पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है एक दिन में छवि नहीं बनी है। एक गलती उन्होंने की जिसके लिए माफी मांग लिया उन्होंने, अपोजिशन ये कह रहा है कि मेंटल क्या छवि पर, ये तो जनता में एक मैसेज है कि इन्होंने जानबूझकर। तो आप ये मान रहे हैं कि उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन कह रहा है, वो कह रहे हैं। तो कोई तो वजह होगी, या तो मेंटल स्थिति ठीक नहीं है या फिर वो इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? असल में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, और बोलते बोलते ये पहली बात थोड़े वो बोले हैं। अभी 10 महीना पहले उन्होंने ऐसा ही कहा, उस समय तो किसी ने सवाल उठाया नहीं, एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का कहा कि मैं कहीं जा रहा था, मैं देखा कि एक आदमी एक जानवर के साथ क्या क्या कह रहा है। अभी 10 महीना पहले, लेकिन उस समय तो कोई सवाल नहीं कि मेंटल स्थिति खराब है, अभी 10 महीना पहले कहा था। लेकिन चूंकि अब एक बड़ा मुद्दा आरक्षण वाला आ गया है, जातीय गणना वाला आ गया है, और इसलिए इनकी घेराबंदी करनी है, ये निकल रहे हैं यहाँ से। एक कन्हैया जी, मैं ये सोच रही थी कि एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसके दोनों तरफ की आप बात करेंगे, लेकिन कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सही बात है, आपका ये कहना है कि कुछ भी गलत नहीं है, निंदा भी क्यों की जाए, चूंकि आरक्षण का मुद्दा आ गया इसलिए ऐसा हो रहा है। पर आप अगर एक न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर इसे देखें तो कल जो उन्होंने कहा उसको क्या सही ठहराएंगे आप? आप कह रहे हैं हाँ निंदा नहीं करनी चाहिए, माफी उन्होंने आज मांगी, नहीं, सही बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही, नगमा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही करना चाहिए, लेकिन आप छवि पर, पहला सवाल आपका था कि छवि पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनकी छवि पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी, और माफी मांगना जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी, मैं शर्म भी महसूस करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, इसलिए उनके छवि पर कोई
इट विल नॉट हैव, मैंने ये क्या कहते हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। आपको लगता है कि उनकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो ऑपोजिशन एक और बात भी कह रहा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा या इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर सुनने में किसी को भी नहीं अच्छा लगा जो उन्होंने कहा और जिस जगह पे कहा। ये कहीं कोई सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं थी। तो ऑपोजिशन का ये कहना है, कुछ लोगों ने कहा और सही कहा शायद, कि इससे बिहार के लोग और भी लोग शर्मसार हुए हैं। बिहार के लोग तो शर्मसार का क्यों, बिहार के लोग शर्मसार हो गए इससे? वो तो जब माफी मांगने के बाद अब शर्मसार होने की क्या बात है? बिहार में जो 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 अपोजिशन आप लगा रहे हैं आरोप, केवल बिहार में वही लोग थोड़े हैं, ये लोग भी है, वो लोग बिहार में 13 करोड़ लोग बसते हैं। तो एक सर्वे करा लीजिए कि शर्मसार महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो हर कोई मानता है सबको कि ये वो नहीं बताना करना पड़ेगा कि चाहिए। उन्होंने क्या बोला और उसके बाद सर्वे कराया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ये राय है कन्हैया बल्हारी कि वो कहा उन्होंने माफी मांग ली, अब क्यों शर्मसार होने की जरूरत है। सही बात है, माफी मांग ली, पर क्या इस तरह की भाषा जो उन्होंने विधानसभा में बोली, अगर उसको सब कहें कि कोई बात नहीं माफी मांग ली, तो फिर आगे भी उम्मीद की जाए कि इस तरह की भाषा लोग विधानसभाओं में बोलेंगे और उसके बाद माफी मांग लेंगे और जो अश्लीलता है या अभद्र भाषा है उसका स्तर गिरता ही चला जाएगा।